डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मिर्जापुर के सिटी क्लब सभागार में एक राष्ट्र एक चुनाव पर आयोजित प्रबुद्ध समागम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने शिरकत की। इस आयोजन में मंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के महत्व को लेकर अपने विचार साझा किए और इसके लाभों को जनता के सामने रखा। मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव से जनता को कई कठिनाइयों से निजात मिलेगी। वर्तमान में हर चुनाव के लिए अलग अलग वोटर कार्ड होते हैं, लेकिन एक ही वोटर कार्ड से सभी चुनावों में मतदान किया जा सकेगा, जिससे चुनाव प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इसके साथ ही चुनावों पर होने वाला खर्च भी कम होगा, जिससे जनता का पैसा बच सकेगा और देश का विकास भी तेजी से हो सकेगा। इसके बाद मंत्री ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मौन धारण किया और उनके शहीद होने पर शोक व्यक्त किया। कार्यक्रम में कई अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदों पर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के सुधारों में जितने भी सुधार इस देश में किए जा रहे हैं, उसी की कड़ी में वन नेशन वन इलेक्शन देश में बार बार चुनाव के पड़ने वाले बोझ से, होने वाले आर्थिक नुकसान से और होने वाले समय की बर्बादी को रोकने के लिए इस देश में पहली बार चुनाव एक साथ कराए जाने की बात हो रही हो, ऐसा नहीं है। आज़ादी के बाद 1991, 51 का, 1956 का और फिर 1962 का, 1967 का 4 चुनाव इस देश में आज़ादी के तत्काल बाद जो हुए थे, वो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पूरे देश के सारे राज्यों में एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराया गया था। उसी टूटी हुई कड़ी को फिर से जोड़ने का ये जो की शुरुआत हुई है, इसके लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया है। देश के कुल 62 राजनीतिक दलों से संपर्क करने पर उसमें से 47 दलों ने रिस्पांस किया, जवाब दिया, जिनमें 35 लोगों ने इसके समर्थन में अपने विचार रखे और 15 लोगों ने विरोध किया। यह प्रस्ताव लोकसभा में किस पटल पे रखा गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसको पारित कर दिया है। यह कानून बनने के बाद इसमें रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में कमेटी बनी थी, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण सदस्य बनाए गए थे। 191 दिनों की चर्चा के बाद और 18,662 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है। तो इन सब को देखते हुए देश हित में किए गए इस फैसले पे एक बहस देश में चलाई जा रही है, जिसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हम सभी लोग उसी की कड़ी में समाज के उन तबकों के, आज बुद्धिजीवी समाज के लोगों के बीच में अपनी बात रखने का अवसर मिला था, उसी कड़ी में आज हम लोगों ने यहाँ सबको अपनी बातें रखा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।